हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके पेपर 18 फरवरी से होना तय है, तो उसी को देखते हुए हम लेकर आए हैं बोर्ड का 2025 का पेपर। इसमें हम आपको सिखाएंगे मानचित्र भरना। ठीक है, मानचित्र भराया था सामाजिक विज्ञान के पेपर में, तो हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे कि सामाजिक विज्ञान में मानचित्र जो कि 10 नंबर का आता है उसे कैसे भरें। ठीक है, विद आंसर के प्लस एक एक प्लेस जो आपके क्वेश्चन में पूछी गई है वो हम मानचित्र में भरते हुए चलेंगे। चलो मिलते हैं अपनी नोटबुक और पेपर शीट पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर। इसमें हम आज सीखेंगे मानचित्र के बारे में। ठीक है, ये आपको मानचित्र 10 नंबर का मिलेगा देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री के नंबर मिलते हैं, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग है और आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो आपको ये 10 नंबर फ्री के मिल सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, अगर हम इसमें देखें तो क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है? क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, मानचित्र संबंधित प्रश्न, मैप रिलेटेड क्वेश्चन। निर्देशांक दे रखे हैं, प्रश्न संख्या 9 का ए तथा 9 का बी मानचित्र से संबंधित है। ठीक है, इसमें दे रखा है पॉइंट, निम्नलिखित स्थानों को भारत में दिए गए रेखाचित्र में चिन्ह द्वारा तथा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा अंकन के लिए 1/2, 1/2 अंक निर्धारित है। कहने का मतलब यह है 1/2 प्लस 1/2 का मतलब यह है कि आपको आधा नंबर मैप में लिखने का मिलेगा प्लस आधा नंबर उत्तर पुस्तिका में लिखने का मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले श्रमिकों का आंदोलन हुआ था। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, मैप की बात करें तो आपको 2 मैप मिलेंगे देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 9 का ए अलग मैप मिलेगा 5 क्वेश्चन करने के लिए, और क्वेश्चन नंबर 9 का बी इसमें अलग मैप मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, ये मैप मैंने थोड़ा बनाने की कोशिश की है। ठीक है, मैं इसी मैप पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट बी दोनों ही समझाऊंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये कहता है वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो वह स्थान था हमारा चंपारण। कौन सा स्थान था? चंपारण। ठीक है, और जस्ट यूपी के बराबर से कौन सा वार्ड पड़ता है हमें देखने के लिए? बिहार। बिहार में एक जगह थी जिसका नाम था चंपारण। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं चंपारण, चंपारण या चंपारण। ठीक है, एक ही बात है, मैं आपके लिए चंपारण ही लिख देता हूँ। ठीक, अगर हम यहाँ यूपी देखें तो यूपी के जस्ट बराबर से सटा हुआ है बिहार, और बिहार में ही कौन सा था स्थान? था चंपारण। ठीक है, ये इस तरीके से आधा नंबर आपका, और आपकी जो उत्तर पुस्तिका होगी उसमें बिहार चंपारण इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। आप मुझे बताएंगे वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, तो ये किया था हमारा गुजरात में। ठीक है, कहाँ किया था? गुजरात। गुजरात, अगर हम राज्य की बात करें तो गुजरात, और जगह की बात करें तो अहमदाबाद। कौन सी जगह थी? अहमदाबाद। ठीक है, तो गुजरात वाली चौंच ये है, तो हम यहाँ गुजरात लिख सकते हैं, और गुजरात में भी यहाँ हम तीर बनाकर अहमदाबाद लिख दें। करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वह स्थान जहां दिसंबर 2020 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वह स्थान जहां दिसंबर 2020 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। चलो, आप अपनी आंसर शीट में कैसे लिखोगे? जहां आप अपने क्वेश्चन करोगे उसका आधा नंबर मिलेगा, तो वो लिखोगे आप नागपुर। नागपुर। ठीक है, अगर राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र। राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र। ठीक है, मैप में कैसे भरोगे? जस्ट गुजरात के नीचे कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। तो यहाँ आप एक पॉइंट लगाकर इस तरीके से नागपुर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आधा नंबर ये था, और आधा नंबर कॉपी में लिखने वाला ये था।
1 नंबर पूरा। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो अगर हम कॉपी की बात करें तो आप लिखोगे, एक गुजरात में जगह पड़ती है जिसका नाम है डांडी और गुजरात। ठीक है, तो गुजरात का भाग ये रहा। यहाँ पर आप पॉइंट लगाकर डांडी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वह स्थान जहां कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज्य की मांग, ठीक है, पूर्ण स्वराज्य की मांग ये की गई थी उस समय। तो हमारे मतलब पूर्ण स्वराज्य की मांग जब की गई थी 1900। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, वह स्थान जहां कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। तो वह अधिवेशन हुआ था 1929 में। जगह थी लाहौर। आज के दौर में कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में। ठीक है, मैप में देखें तो मैप इस तरीके से कुछ इस लाहौर का बनेगा कि हम ये वाला इलाका पाकिस्तान हो सकते है, और इस पाकिस्तान में ये वाला पॉइंट लाकर हमें लाहौर लिख सकते हैं। ठीक है, बात करें क्योंकि ये फेमस रहा था, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, लॉन्ग आंसर बन सकता है। तो मैं पूछूंगा कि 26 जनवरी 1930 को क्या बनाने का डिस्कशन हुआ था कि हम कौन सा दिवस मनाएंगे, और हम ये भी पूछना चाहेंगे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, और कौन सी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट वी यानी कि दूसरे मैप की। ठीक है, ये आपको 5 नंबर का मैप मिल गया। 5 नंबर यहाँ से मिल सकते हैं, मिल जाएंगे आपके लिए। 5 नंबर आपको मिलेंगे इस तरीके से भरने के लिए, भरने के बाद, और 5 नंबर मिलेंगे ये कॉपी में लिखने के बाद। ठीक है, सॉरी 2.5 नंबर आपको इस तरीके से मिलेगा और 2.5 नंबर इस तरीके से मिलेगा। 2.5 इस तरीके से और 2.5 इस तरीके से। इसलिए ये पूरा क्वेश्चन, पूरा मैप 5 नंबर का बन रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बी की। ठीक है, जो कि इस पेज पर दे रखा है। इसमें दे रखा है एक क्वेश्चन नंबर बी, निर्देशांक दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, ताप्ती नदी नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, ताप्ती नदी अगर बात करें मैप में कहाँ पड़ेगी, तो देखो मैंने आपको 3 नदियां बताई थी जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। ताप्ती, नर्मदा, सोन, जो कि मध्य प्रदेश, इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। तो गुजरात के जस्ट बराबर में जो हम देख सकते हैं उसे हम मध्य प्रदेश देख सकते हैं। और मध्य प्रदेश में ये वाला तीर जो दे रखा है यही तीर बनाना है, और इस तीर के ऊपर हमें ताप्ती लिखना है। ठीक है, तो हम ये वाला तीर यहाँ बना सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि मिड इंडिया का राज्य है, मिड इंडिया यानी कि मैदानी क्षेत्र का राज्य है। तो यहाँ हम इस तरीके से चित्र बनाकर और यहाँ ताप्ती लिख सकते हैं। ठीक है, आधा नंबर ये रहा, और आधा नंबर तुम यहाँ पर लिखोगे मध्य प्रदेश और ताप्ती, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद है राजस्थान की राजधानी नाम सहित दर्शाइए। राजस्थान की राजधानी, ये वाला चित्र हमें बनाना है। और राजस्थान कहाँ पड़ता है? जस्ट गुजरात के ऊपर कौन सा राज्य है? राजस्थान। ठीक है, और हमें केवल ये इस तरीके से पॉइंट बनाना है, और यहाँ पर लिखना है राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। क्या लिखना है? जयपुर है ना। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर भी हमें कॉपी में भी लिखना है राजस्थान की राजधानी। तो ये हो गया हमारा जयपुर। ठीक है, उसके बाद है कंडला बंदरगाह नाम सहित दर्शाइए। कंडला बंदरगाह की बात करें तो ये पड़ता है हमारा गुजरात में, कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में यानी कि इस वाले इलाके में। ठीक है, तो यहाँ हम कंडला बंदरगाह इस तरीके से त्रिभुज बना सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज की शेप दे रखी है। इस तरीके से दर्शाइए, और इसे लिख सकते हैं हम कच्छ की खाड़ी। ठीक है, और ये त्रिभुज हमारा दर्शाएगा कंडला बंदरगाह के लिए। ठीक, यहाँ पर भी हमें कच्छ, क्या लिखना है? कच्छ की खाड़ी, जो कि कहाँ पड़ेगी?
गुजरात में। कहाँ पड़ेगी? गुजरात में। ठीक है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम सहित दर्शाइए। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में पड़ती है? ये पड़ता है उत्तराखंड। ठीक है, यूके में पड़ता है। बात करें तो ये किस तरीके से हो सकता है? ये हो सकता है यूपी, और यूपी के ऊपर क्या है? यूके, और यूके में क्या दर्शाना है? ये वाला पार्ट। इस तरीके से इसमें संकेतांक दे रखा है, यहाँ लिख सकते हैं हम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इस तरीके से यहाँ पर हम इस चीज को भर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अरावली श्रेणी। अगला क्वेश्चन है अरावली श्रेणी नाम सहित दर्शाइए। ठीक है। अब अरावली की बात करें तो ये गुजरात से शुरू होकर, गुजरात के आबू से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं? दिल्ली तक जाती हैं। और आपको पता होगा फिलहाल में अरावली श्रेणी पर भारत सरकार ने एक बिल पारित किया है, कुछ फैसला दिया है कि जो अरावली की श्रेणियां 100 मीटर से कम नीची हैं उन्हें काट दिया जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, शायद ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो है गुरु शिखर। ठीक है। और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है अरावली। ठीक है। तो ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक जाती है। गुजरात से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? दिल्ली। ठीक है। तो हम इसे गुजरात से शुरू होकर कहाँ तक ले सकते हैं? दिल्ली तक रख सकते हैं। ठीक है। तो गुजरात का इलाका है। ये वाली चीज इस तरीके से बना सकते हैं हम। ठीक है। और इसे हम अरावली श्रेणी इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। तो बात करें हम अपने पूरे मैप की, तो ये टोटल 10 नंबर का हो गया। केवल तुम्हें इतना ही करना होगा जो इतना कि मैंने आज आपको मैप में करके दिखाया है। ठीक है। आपको साथ साथ ये क्वेश्चन के आंसर कॉपी में लिखने होंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद जैसे कि 5 क्वेश्चन ये हैं और 5 क्वेश्चन ये हैं। ठीक है। आधा नंबर आपको कॉपी में लिखने पर मिलेगा, प्लस आधा नंबर आपको मैप में भरने का मिलेगा। तब ये क्वेश्चन 1 नंबर का हुआ है। ठीक है। आप बताओ, ये कोई भी चीज ऐसी है जो तुम्हें समझ में नहीं आई हो? हालांकि आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, फिर भी मैं आपको प्रतिदिन जब आप क्लास में बैठे हों तो मैंने हर एक दिन इन क्वेश्चनों के बारे में जिक्र किया होगा। जब मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था तो देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ाया था, नील की खेती का आंदोलन कहाँ पर किया गया था? बिहार चंपारण। क्यों किया गया था? क्योंकि नील से जो खेती की उर्वरक तत्व थे वो समाप्त हो रहे थे, इसलिए ये आंदोलन बिहार में हुआ था। सूती वस्त्र आंदोलन अहमदाबाद में होता है। क्योंकि यहाँ पर लोगों से काम ज़्यादा कराया जा रहा था, अपेक्षा समय ज़्यादा दे रहे थे परंतु सैलरी कम दे रहे थे। ठीक है। उसके बाद ये 1920 वाला आंदोलन में तुम्हें पढ़ाया था, नागपुर में हुआ था, महाराष्ट्र में। ठीक है, पढ़ाया था। ये भी चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन आपको पढ़ाए थे मैंने, उसमें से एक ये भी था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखो कितने मैंने इसके अध्यक्ष भी बताए थे, कौन सी नदी के किनारे हुआ था ये भी बताया था। मैंने यही बताया था कि इसके तुरंत बाद यानी कि 26 जनवरी 1930 को हमने एक दिवस बनाने की भी घोषणा कर दी थी। ये भी मैंने आपको बताया। आप मुझे बताएंगे कि कौन से दिवस बनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है। और ये आंदोलन कौन सी नदी के किनारे हुआ था? कितने सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। और देखो फाइनल अगर हम मैप की बात करें तो ये बनेगा। ठीक है। बताओ अगर इसमें कोई अलग चीज मैंने क्लास से अलग हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को याद कर लेना। ठीक है, फिर इन क्वेश्चनों को याद कर लेना। ज़्यादातर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको फिर से दोबारा देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं है तो मैंने अपने मानचित्र के बारे में अपने चैनल पर यानी कि गौरव विद स्टडी चैनल पर, स्टडी विद गौरव सर के चैनल पर
लगभग 3 वीडियो मैप के बारे में टोटल बताई हैं, जिसमें मैंने एक में पढ़ाया अधिवेशन, दूसरे में पढ़ाया डाम, तीसरे में पढ़ाया नेशनल पार्क, सही है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। जैसे कि जिम कॉर्बेट पूछ लिया गया, कॉर्बेट नेशनल पार्क पूछा गया, वैसे ही जिम कॉर्बेट इंटरनेशनल राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, ऐसे ही मैंने 3 वीडियो आपको बना कर दी हैं। आपको अगर उनसे क्वेश्चन तैयार करने हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग साथ एक वीडियो में लगभग 10 के प्लस आसपास क्वेश्चन हैं, ठीक है, क्योंकि राज्य प्लस राजधानी प्लस जिस राज्य बना हुआ है और जिस राज्य बना हुआ है और जो पार्क है, यानी कि उसका नाम और राज्य, यानी कि एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्शन तैयार होते हैं। जैसे अगर मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं तो उसमें 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो उनसे तैयार कर लेना, वरना इन क्वेश्चनों को रिपीट कर लेना। क्वेश्चंस अलग से नहीं आते, क्वेश्चन यही सब रिपीट होते रहते हैं, सही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना कि आपको इन सभी क्वेश्चंस के लॉन्ग आंसर या एक सेपरेट वे में, जैसे कि ये क्वेश्चंस दे रखे हैं लॉन्ग आंसर वाले, इनको सॉल्व करके बताओ या इनके बारे में बताओ या इन्हें डिस्कस करके बताओ, ठीक है, किस तरीके से आप क्वेश्चन लॉन्ग आंसर को बनाएंगे वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, अपनी तैयारी करते रहें। ये मत समझें कि ठंड पड़ रही है या प्री बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं तो हम पढ़ेंगे नहीं, अपनी पढ़ाई को नियंत्रण करते रहें, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, जंग ऐलान हो चुका है, ठीक है। मिलते हैं नई अगली वीडियो में।